हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स। टॉपिक फैक्टराइजेशन। फॉर्मूले से हम लोग फैक्टराइज कर रहे हैं। क्यूब वाले फॉर्मूले स्टार्ट हो चुके थे, आज ख़त्म करेंगे। आज के लिए नया फॉर्मूला जिससे हम फैक्टराइजेशन करेंगे, राइट। ये हमारे पास फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू, राइट, क्या था, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, राइट। तो इस फॉर्मूले से आज हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है, फाइन। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लो, ठीक है, फिर अपन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ओके, मैं इसको रब करता हूं। चलिए अपन क्वेश्चन करते हैं। यहां से क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब, फिर दे रखा है यहां पर z क्यूब माइनस 18xyz। क्वेश्चन चेक कर लेते हैं एक बार। 8x क्यूब 27y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 18xyz, इसको करना है फैक्टराइज। ओके, आज का हमारा फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो आप देखो हमें बिल्कुल उसी शेप में दे रखा है ये। ओके, फाइन। फॉर्मूला क्या था हमारा, ये तो थोड़ा छोटा करके लिखता हूं मैं। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो सबसे पहले तो आप देखो हमारी ये वाली जो साइड है इसके अकॉर्डिंग हो जानी चाहिए। अगर हमारा ये जो एक्सप्रेशन है वो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग मतलब इसमें दे रखा है 3 क्यूब, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट का क्यूब सेकंड का क्यूब थर्ड का क्यूब माइनस 3 इंटू फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो कुछ ऐसा ही यहां पर भी जनरेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले 3 क्यूब, 2x का क्यूब, 3y का क्यूब, z क्यूब। क्या हमें 3 क्यूब मिल पाए, चेक कर लेते हैं। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, राइट। 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, y क्यूब z क्यूब, बिल्कुल मिल गए 3 क्यूब। अब मैं इधर ऊपर नहीं देखना चाह रहा और उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख देता हूं, फिर चेक करूंगा। माइनस 3 इंटू, ऊपर नहीं देख रहा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 इंटू 2x जो फर्स्ट है, 3y जो सेकेंड है, z जो थर्ड है। अब आप देखो ये तो मैंने बिना ऊपर देख के लिखा, चेक कर लो, मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 3 18, xyz बिल्कुल आ रहा है। तो मैंने तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करने के लिए लिखा, क्योंकि इस फॉर्मूले में क्या है, फर्स्ट का क्यूब सेकेंड का क्यूब थर्ड का क्यूब माइनस 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड, ठीक है। तो मैंने भी देखा यहां पर 3 क्यूब मिल गया था, उसके अकॉर्डिंग करने के लिए मैंने लिख दिया 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड। फिर चेक कर लिया कि आ रहा है नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो अब आप देखो, अब ये एग्जैक्टली इसकी तरह हो गया। तो कोई भी एक्सप्रेशन अगर ऐसा मिल जाए तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं, यही ये फॉर्मूला बता रहा है। तो ये क्या बता रहा है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड,
फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, फर्स्ट का स्क्वायर, सेकेंड का स्क्वायर, थर्ड का स्क्वायर, माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड, सेकेंड इंटू थर्ड, थर्ड इंटू फर्स्ट लिख देते हैं हम लोग, राइट। फाइन, फॉर्मूला हमें पता ही है तो मैं उसको रब कर देता हूँ ताकि मुझे थोड़ा बड़ा स्पेस मिल जाए लिखने के लिए। चलिए, तो a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc, तो a प्लस बी प्लस सी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फिर क्या था, फिर था फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, थर्ड का स्क्वायर, माइनस थर्ड का स्क्वायर भी हो गया, फिर माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड 2x इंटू 3y, माइनस सेकेंड इंटू थर्ड 3y इंटू z, माइनस थर्ड इंटू फर्स्ट z इंटू 2x। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख दिया। अब लिख देते हैं दैट 2x प्लस 3y प्लस z, यहाँ पे आ जाएगा 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 6xy, 2 इंटू 3 6xy माइनस 3yz माइनस 2zx, राइट। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, मल्टीप्लाई वाली फॉर्म में चेंज हो गया, ये फैक्टराइज हो गया। ओके, यही तक हमें इसको सॉल्व करना है। ओके, तो हमने फॉर्मूला यूज़ किया और फॉर्मूला यूज़ करके फैक्टराइज किया। ठीक है, पॉज करके लिखें, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। चलिए, एक और क्वेश्चन करेंगे अभी। चलिए, नेक्स्ट है यहाँ पर देखो, a क्यूब माइनस 8b क्यूब माइनस 64c क्यूब माइनस 24abc। चेक कर लेते हैं, a क्यूब माइनस 8b क्यूब माइनस 64c क्यूब माइनस 24abc। फैक्टराइज करना है भाई, फॉर्मूला अपना वही, ठीक है, राइट। कौन सा, ये वाला, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें इसको इस फॉर्म में लेके आना है, लेके आ जाएं। इस फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले 3 क्यूब, तो ये तो हो गया a का क्यूब माइनस 2b का क्यूब। पर एक दिक्कत है, देखो यहाँ पर तो हमें हर जगह प्लस का साइन चाहिए, पर इधर क्या आ रहा है, माइनस। तो एक काम करें, इसको ऐसे कर लें, माइनस 2b का होल क्यूब कर लें क्या, ऐसा दोनों काम हो जाएंगे, इस फॉर्म में भी आ जाएगा और इधर का माइनस साइन भी रहेगा। कैसे, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, ये 8 आ गया, ठीक है। फिर b क्यूब भी आ गया, ओके। पर मैंने आपको बताया कोई सा भी माइनस का नंबर हो, उसके ऊपर अगर पावर ऑड है तो आंसर माइनस में ही आएगा, ठीक है। तो माइनस 8b क्यूब आ जाएगा, फिर प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस। मेरी बात समझ गए, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 8b क्यूब आएगा आंसर, और माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, इसलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो दोनों काम हो जाएंगे, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं, प्लस
-4c³। 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64। ऑड है तो माइनस आएगा आंसर में, मतलब ये वाला आंसर आ जाएगा -64c³। और बाहर अपन ने प्लस लगा रखा है, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो ये वाला काम भी हो गया, वो वाला काम भी हो गया, दोनों काम पूरे हो गए। ठीक है, माइनस का साइन भी दिख रहा है हमें। ओके, चलिए अब हमें ऊपर नहीं देखना है। 3 क्यूब मिल गए, फर्स्ट क्यूब, सेकंड क्यूब, थर्ड क्यूब, इसकी तरह। और नेक्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए, -3 इंटू फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो बस ऊपर नहीं देखेंगे। ठीक है, ऊपर हमें नहीं देखना है। 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड। ठीक है, 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड, उसके अकॉर्डिंग लिख दिया हमने। अब आप चेक करो, ऐसा करने पे ये आ रहा है क्या, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 4 24, ABC आ रहा है, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और इधर साइन माइनस का है, बिल्कुल ओके। तो दैट मीन्स हमने जो लिखा उस फॉर्म में, उसके अकॉर्डिंग ये आ रहा है। ओके, तब आप देखो ये एग्जैक्टली इस फॉर्म में हो गया। ठीक है, फर्स्ट क्यूब, सेकेंड क्यूब, थर्ड क्यूब, -3 इंटू फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो अगर कोई भी चीज इस फॉर्म में लिखी हुई है तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसी फॉर्म में लिखी हुई है तो हम भी उसको ऐसा लिख देंगे, इस तरीके से। तो इस तरीके में सबसे पहले क्या आता है, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड का सम। ठीक है, लिख देते हैं, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड। ठीक है, तीनों को प्लस कर दिया इसके अकॉर्डिंग, राइट, ये काम हो गया। अब यहां पर आगे क्या है, ठीक है, ये तो हमने यूज कर लिया ना, जो जो यूज कर रहा हूं हटा रहा हूं ताकि मुझे जगह मिल जाए थोड़ी। ठीक है, थोड़ा लंबा फॉर्मूला है। ओके, चलिए फिर क्या बता रहे हैं, फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, थर्ड का स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, थर्ड का स्क्वायर। तो कहां है हमारा, ये रहा फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट का स्क्वायर, फिर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखते जा रहे हैं। ये तो था ही सही, इसके अकॉर्डिंग। अब ये भी हो गया, इतना जगह चाहिए, इसको मिटा देता हूं मैं। यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड, माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड। ठीक है, a इंटू -2b, फिर माइनस सेकेंड इंटू थर्ड, माइनस थर्ड इंटू फर्स्ट। ठीक है, फॉर्मूला आपने लिखा हुआ है ही सही, उससे आप कंपेयर कर लीजिएगा, अब जगह नहीं है यहां पर। तो -ab माइनस दिस वन, सेकेंड इंटू थर्ड, -2b इंटू -4c। अब इधर जगह नहीं, इधर लिख रहा हूं, माइनस थर्ड इंटू फर्स्ट। थर्ड हमारा क्या है, -4c। ठीक है, थोड़ा अच्छे से लगा देता हूं, -4c इंटू a। ठीक है, तो फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, थर्ड का स्क्वायर, माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड, माइनस सेकेंड इंटू थर्ड, माइनस थर्ड इंटू फर्स्ट। अरेंज हो गया फॉर्मूले की तरह। ठीक है, राइट। अब लिख देते हैं इसको। ठीक है, इधर आ गया a प्लस और माइनस माइनस, -2b प्लस और माइनस माइनस, -4c। अब आगे करते हैं इसको। ठीक है, राइट। a स्क्वायर प्लस माइनस के ऊपर इवन पावर है, इवन, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 4b स्क्वायर। ये भी हो गया। अब इधर आ जाते हैं, प्लस माइनस का है पर इवन पावर है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। 4 इंटू 4 16, 16c स्क्वायर, दिख रहा होगा अच्छे से। फिर आप देखो
मल्टीप्लाई करते हैं माइनस माइनस प्लस प्लस 2ab। फिर इधर आते हैं, ये तो माइनस माइनस इधर ही प्लस हो गया, तो मतलब साइन तो माइनस का आएगा इस वाली टर्म के लिए। तो 2 × 4 8 8bc, समझ गए ना। ये माइनस साइन तो इधर आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब लास्ट बचा हुआ है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस प्लस 4ca, राइट। इस तरीके से क्या हो गया देखो, फैक्टराइज हो गया। पॉज करके लिखें, फिर अपन नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। चलिए भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, अब आप देखो, इसी फॉर्मूले का हमने एक एक्सटेंशन पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? हमारा फॉर्मूला ये वाला, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc, ये फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। जो 3 नंबर का क्यूब है, ठीक है, फर्स्ट क्यूब, सेकेंड क्यूब, थर्ड क्यूब इक्वल्स टू 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। बट ये फॉर्मूला यूज करने के लिए एक कंडीशन थी, ये कंडीशन पूरी होगी तो ही फॉर्मूला यूज कर सकते हो। क्या कंडीशन थी? a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, मतलब जो 3 नंबर का क्यूब हो रहा है उनका सम 0 होना जरूरी है। जैसे यहां पर a का क्यूब हो रहा है तो अपने को ये लेना a b c, इन तीनों का सम 0 होना जरूरी है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। मतलब जब भी आप फॉर्मूला यूज करोगे तो सबसे पहले आपको एक कंडीशन चेक करनी है, राइट। इफ कंडीशन सेटिस्फाइड यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, ऐसा हम पढ़ चुके हैं। अब हम इसी फॉर्मूले को फैक्टराइजेशन के लिए यूज करेंगे। करें, चलिए करते हैं। फाइन, तो मैं रब करता हूं और यहां पर क्वेश्चन लिखता हूं। चलिए भाई, क्वेश्चन लिखते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन है, x माइनस वाई होल क्यूब प्लस y माइनस जेड होल क्यूब प्लस z माइनस एक्स होल क्यूब, ठीक है। फाइन, आपको इसको क्या करना है? फैक्टराइज करना है। ओके, चलिए, मतलब एक तरह से फर्स्ट का क्यूब, सेकंड का क्यूब, थर्ड का क्यूब। ओके फाइन, तो हमें ऐसा यहां पर लग रहा है कि हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc, है ना। थोड़ा छोटा लिखा है, कोऑर्डिनेट कर पा रहे होंगे मेरी आवाज के साथ। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, है ना, 3 क्यूब दिख रहे हैं, तो लग रहा है यही फॉर्मूला यूज होगा। पर इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए कंडीशन चेक करनी है। क्या कंडीशन चेक करनी है? कि इन तीनों का सम 0 होना चाहिए, तो ही हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। चलो, तो सबसे पहले कंडीशन चेक करते हैं, ठीक है, राइट। स्टेप 1, ठीक है। तो रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है? इन तीनों का सम 0 होना चाहिए, ठीक है। तो चेक करते हैं, देखो, x माइनस वाई, ये लेना है क्यूब की अंदर वाली क्वांटिटी, ठीक है, x माइनस वाई प्लस y माइनस जेड प्लस z माइनस एक्स, ठीक है। क्यूब छोड़कर अंदर वाली क्वांटिटी ले लेनी है, इनका सम देखना है। देखें, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, माइनस जेड प्लस जेड कैंसिल, राइट, सारे कैंसिल हो गए तो क्या आ गया? 0। ओके, कंडीशन सेटिस्फाइड। तो इस फॉर्मूले के लिए कंडीशन यही थी। क्या कंडीशन थी? a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। अगर आ जाता है तो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं,
तो भाई बिल्कुल आ गया, 0 आ गया तो हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ओके फाइन। तो स्टेप 2 फाइन। तो देयरफॉर x माइनस वाई होल क्यूब प्लस y माइनस जेड होल क्यूब प्लस z माइनस एक्स होल क्यूब इक्वल्स टू, ठीक है राइट, मतलब फर्स्ट का क्यूब, सेकंड का क्यूब, थर्ड का क्यूब, फर्स्ट का क्यूब, सेकंड का क्यूब, थर्ड का क्यूब। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड। ठीक है, देखो 3 इंटू फर्स्ट एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड में हो गया फैक्टराइज। देखो ये मल्टीप्लाई वाली फॉर्म में चेंज हो गया, है ना, सिंपल सा है, बस कंडीशन याद रखनी है। ओके फाइन, कि आप ये जो फॉर्मूला है तभी यूज कर सकते हैं जब तीनों का सम क्या आ रहा हो 0, फिर आप डायरेक्ट लिख दो इसको। ओके फाइन, तो सिंपल सा है, बस कंडीशन का ध्यान रखना है। पॉज करके लिख लें, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए, तो अब दो फॉर्मूले हो गए, मतलब है ना, दोनों फॉर्मूले कनेक्टेड हैं, तो हमने देख लिया है। अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर क्लास को एंड करेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन हमें यहां पर दे रखा है, प्रूव दैट। क्या प्रूफ करना है, देखो हमें यहां पर बोला हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू हाफ ए प्लस बी प्लस सी, फिर यहां पर ब्रैकेट दे रखा है, यहां पे लिखा हुआ है a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए होल स्क्वायर। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, प्रूव दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू हाफ ए प्लस बी प्लस सी, फिर है a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस ए का होल स्क्वायर। आपको प्रूफ करना है, क्वेश्चन है मतलब, ठीक है, आपको प्रूफ करना है यहां पर कि ये वाली साइड इसके इक्वल है। तो इस वाली साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, LHS, लेफ्ट हैंड साइड। ये वाली साइड कौन सी है, RHS। ठीक है, तो ये RHS, ये LHS, तो हमें प्रूफ करना है LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, तो हम लोग शुरू यहां से करेंगे, LHS से करें, यहां से भी कर सकते हो, मैं यहां से कर रहा हूं। ठीक है, मुझे ये ज़्यादा सही लग रहा है। चलिए, आंसर शुरू होता है LHS। तो LHS हमारा क्या है, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये वाली साइड LHS। अब मैं इसको सॉल्व करके ये वाली साइड ले आऊंगा, तो हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, चलिए, तो आप देखो ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया भाई, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख दें, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, राइट। चलिए, ये तो हमने फॉर्मूला लिखा, अब हमें इस साइड को कन्वर्ट करके वो लाना है। ओके, चलिए, मुझे कुछ यहाँ पर हाफ दिख रहा है, एक काम करते हैं, मैंने यहाँ पर एक काम किया। क्या काम किया, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, मतलब मैंने ऐसे लिख दिया 2/2, और फिर लिख दिया इसको a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। सब कुछ एज इट इज, बस 2/2 लिख दिया। 2 को 2 से कैंसिल क्या करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। 2 डिवाइड बाई 2 1, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, राइट। तो पहली बात मैंने क्या बताई आपको कि 2/2 हम लिख सकते हैं, क्योंकि कैंसिल कर देंगे तो 1 आएगा और इधर मल्टीप्लाई का साइन है तो दोबारा ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, ओके। अब हम क्या करते हैं, देखो इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख देते हैं। ओके फाइन, तो यहां पर नीचे की तरफ लिख रहा हूं मैं। फाइन, नीचे की तरफ आई थिंक विजिबल होगा आपको। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, 1/2 इंटू 2, इसको बाकी तो लिख रहा हूं अभी, ठीक है। 1/2 इंटू 2, आप देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा 1, तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 1 2, ऐसा लिख सकते हैं ना। ठीक है, थोड़ा छोटा लिखा है, दिख रहा होगा, ये 1 ये 2 है ना। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया और बाकी इंटू ये आ गया a प्लस बी प्लस सी, फिर इंटू कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन, फिर ये पूरा आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, राइट, समझ गए ना। तो 2/2 को मैंने ऐसा लिखा, बस ये है कहानी, बाकी सब तो एज इट इज है। यहां तक पॉज करके लिखो, जगह खत्म हो गई है, मैं नेक्स्ट स्टेप करूंगा फिर। चलिए, ऊपर क्वेश्चन को तो लिखे रहने देते हैं, हम यहां तक पहुंच चुके थे। ठीक है, लास्ट स्टेप को रहने देता हूं मैं यहां। ओके जी, अब इधर आते हैं। अब मल्टीप्लाई में आगे पीछे करके लिख सकते हैं, समझ गए ना। जैसे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आगे पीछे करके लिख सकते हैं ना। 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 3, देखो मैंने आगे पीछे कर लिया, 5 को आगे कर दिया, 3 को पीछे कर दिया, 7 को आगे कर दिया। आगे पीछे कर सकते हैं, इधर भी कर लें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर तो सेम ही रहना है, इसका भी और इसका भी, दोनों का आंसर सेम आएगा, हम ऐसा कर सकते हैं। तो वही काम हम यहां पर कर लेते हैं, कर लें। जैसे मैंने ऐसे लिख दिया 1/2, ठीक है, इंटू a प्लस बी प्लस सी, फिर इंटू 2/1, फिर इसको लिख दिया, है ना, समझ रहे हैं। पहले तो ये लिया और इन दोनों को ले लिया, फिर इसको ले लिया, फिर इस पूरे को ले लिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ओके, बस आगे पीछे करके लिख दिया। अब आप देखो, अब 1/2 a प्लस बी प्लस सी, बीच में से मल्टीप्लाई का साइन हटा दिया, ठीक है, हटा दिया, इसको एज इट इज लिख दिया, और इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई का साइन है, देखो इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2a स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2b स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2c स्क्वायर, फिर माइनस, क्योंकि भाई सबसे मल्टीप्लाई होगा ये, ठीक है, इससे कर दिया, इससे कर दिया, इससे, अब माइनस, ये इससे मल्टीप्लाई होगा -2ab, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा -2bc, फिर वो लास्ट वाले से मल्टीप्लाई होगा -2ca। ठीक है, आप इसको लिखो पॉज करके, फिर मैं आगे लिखता हूं। लिखा आप लोगों ने? चलो, क्योंकि एक साथ देखने में कई बार दिक्कत आती है, तो एक एक स्टेप पॉज करके लिख देना, वरना सब एक साथ दिखेगा तो ऐसा लगेगा बिल्कुल जंगल ऑफ वर्ड्स है ना, राइट। चलिए आगे चलते हैं हम। a प्लस बी प्लस सी,
अब हमें इसको क्या करना है, रीअरेंज करना है। रीअरेंज करें ताकि ये ला सके, हमारा टारगेट है ये, ध्यान रखना। इस टारगेट में 2 तो अचीव हो गया, देखो हमें इस साइड को ये प्रूफ करना है, तो ये भी आ गया, ये भी आ गया, बस हमें ये चाहिए, अब उसी की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अरेंज करते हैं। मैंने इसको ऐसे लिख दिया, 2 बार है तो a² + a², ऐसे लिख सकते हैं ना। इसको b² + b², इसको c² + c², बाकी एज इट इज -2ab -2bc -2ca। ठीक है, 2a था तो ऐसे लिख दिया। ओके, पॉज करके लिखो, फिर मैं रब करता हूं। चलिए, आई होप लिख दिया होगा। लास्ट वाली स्टेप को रहने देता हूं। क्वेश्चन तो सिंपल है, समझाना थोड़ा मुश्किल है लिख के। चलिए करते हैं आगे। अब ये तो एज इट इज लिख देता हूं मैं यहां पर 1/2 a + b + c, और इधर अरेंज करना शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे आप देखो मैंने ये लिया a², जो ले रहा हूं उसके नीचे लाइन लगा रहा हूं a², फिर मैंने यहां से ले लिया b²। ठीक है, और यहां से लिया मैंने -2ab। ठीक है, ग्रुप बनाता जा रहा हूं, आगे पीछे करेंगे तो ध्यान करिए, रखिएगा, आगे पीछे ले जाएंगे तो इसका साइन भी मूव होगा, इसको आगे लाएंगे तो माइनस साइन भी आगे आएगा। नेक्स्ट लेते हैं, राइट, ये रहा। अब ये वाला a² ले लो, या इसको लास्ट में ले लें ताकि सीधा ऑर्डर में आ जाएगा। अब मैं ले लेता हूं b², जो ले रहा हूं उसके नीचे अंडरलाइन लगा रहा हूं ताकि कोई चीज मिस नहीं हो जाए, c², राइट, और यहां से ले लिया हमने ये वाला -2bc। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूं। अब लास्ट बचे हुए ले लेते हैं a², अंडरलाइन जरूर लगाएं, फिर c²। ठीक है, इधर जगह नहीं, इधर लिख देता हूं -2ca। ठीक है, देखो सारे कवर हो चुके हैं, सबके नीचे अंडरलाइन आ गया, चेक कर लेना एक बार, पूरा हो गया। ओके, अब नीचे वाली स्टेप रिमूव कर देता हूं मैं यहां से। आप पॉज करके हर स्टेप को लिखिएगा, एक साथ लिखने नहीं बैठे। ठीक है, पॉज करते जाएं, लिखते जाएं, वरना फिर आपको लिखने में बहुत दिक्कत आएगी। ये आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन भी है। ओके, हाफ a + b + c, ये तो एज इट इज आ गया। अब आप ध्यान से देखो इसको, ये क्या बना, a² + b² -2ab। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया a - b का होल स्क्वायर। यही तो होता है a - b का होल स्क्वायर। उसी तरह से इधर देखो, ये क्या हो गया, b² + c² -2bc, b - c का होल स्क्वायर। उसी तरह से ये क्या हो गया यहां पर, राइट, a² + c² -2ca। तो इसको आप इसके अकॉर्डिंग लिखना, क्योंकि आप इसको a - c भी लिख सकते हो, c - a भी लिख सकते हो। ओके, दोनों से सेम आंसर आएगा। तो हमने यहां पर लिख दिया इसके अकॉर्डिंग c - a का होल स्क्वायर, देखो। ठीक है, और यही आपका क्या है, RHS है। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। बस में आ गए। तो देखो हमने क्या किया, एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, थोड़ा बड़ा टॉपिक, फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, मतलब हमने फॉर्मूले यूज करके फैक्टराइज किया। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में तो बहुत छोटा सा देके कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, हमने इसको एक डिटेल्ड वे में किया बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आज हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कंप्लीट हुआ, मतलब फॉर्मूले यूज करके फैक्टराइज करना। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग करेंगे फाइंड फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम से कैसे फैक्टराइज करेंगे, इसके साथ जो वर्कशीट आएगी उसको आप ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। फाइन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें, पढ़ते रहें और अपना ध्यान रखें।